DRJ Kids। कहानी समझदार किसान। बहुत पहले की बात है, रामनगर नाम के गांव में शामू नाम का एक बहुत ही समझदार और मेहनती किसान रहता था। शामू बहुत ही छोटा और गरीब किसान था। वो हर रोज अपनी जमीन पर जाकर मेहनत करता था, पर इस साल बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी और फसल को पानी ना मिलने की वजह से इस बार सारी फसल सूख जाने वाली थी और शामू की जमीन, जो कि जमींदार के पास गिरवी थी, वो भी उसे छोड़नी पड़ती। एक दिन शाम को शामू घर आता है और अपनी बीवी से कहता है, अजी क्या हुआ? आज बहुत थके हुए और चिंतित लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, कुछ ठीक नहीं है। इस बार बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। लगता है इस बार फसल नहीं होगी और पैसा ना होने के कारण हमारी जमीन भी जमींदार को देनी पड़ सकती है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। सही कहती हो, अब तो बस उसी का सहारा है। मैं भी कुछ न कुछ तरकीब सोचता हूँ। कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे हम अपनी जमीन बचा सकें। ये कहकर वो दोनों सो जाते हैं और अगले दिन पंचायत में सभी किसानों को बुलवाया जाता है। सब किसान फसल ना होने की वजह से परेशान होते हैं। वहां पर शहर से बिल्डर भी आया होता है। बिल्डर उन्हें पैसों का लालच देकर किसानों की जमीनों को हड़पना चाहता है। आज तो किसान भाइयों, अब सब जानते हैं कि इस साल बारिश न होने के कारण हमारे खेत सूख गए हैं। इसीलिए ये भले आदमी हमारी मदद करना चाहते हैं। देखिए भाइयों, आपकी जमीन बारिश न होने की वजह से किसी काम की नहीं रही और सबको नुकसान भी होगा। अगर आप अपनी जमीन हमको दे दें, तो हम आपको मुआवजे के साथ साथ एक घर भी देंगे। सभी गरीब किसान सोचते हैं कि जमीन बिल्डर के नाम कर दें। तो आप सभी के पास 1 महीने का वक्त है। अगर आप लोग हमें अपनी जमीन दे दें तो हम आपको मुआवजे में बहुत पैसे देंगे, जिससे आपको फिर कभी रुपए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी किसान बिल्डर की बातें सुनते हैं और घर चले जाते हैं, पर शामू किसान को कुछ ठीक नहीं लगा और शामू किसान बिल्डर का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। ये सब बेवकूफ किसान अब अपनी अपनी जमीनें कम दाम में मेरे नाम कर देंगे और फिर सबकी जमीनों को एक साथ बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा। बेवकूफ किसान। शामू ये सारी बातें सुनता है और अपने घर चला जाता है। शामू घर आकर सारी बातें सरला को बताता है। पता है सरला, वो बिल्डर बाबू बहुत ही बुरा आदमी है। मैंने उसका पीछा किया और उसकी बातें भी सुनी। वो सब किसानों को ठग कर उनकी जमीनें अपने नाम करवाना चाहता है, जिसे वो आगे ऊंचे दामों में बेचकर खूब पैसे बनाएगा। आप जाकर ये सारी बात सब पंचों को बता क्यों नहीं देते? पर अगर मैं उन्हें ये सब बता भी दूं तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? नहीं, हम अपनी जमीन उसके हाथ में हरगिज नहीं जाने दे सकते हैं। हम सभी किसानों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें कोई दूसरा उपाय भी देना पड़ेगा, नहीं तो सब अपनी जमीन उसे दे देंगे। तो आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। शामू पूरी रात नहीं सोता और सोचता रहता है कि किसानों को कैसे उस भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए से बचाया जाए, और उसे एक तरकीब सूझती है।
सुबह पंचायत में शामू सभी पंचों से कहता है कि मेरे पास इस समस्या का समाधान है, मगर उसके लिए मुझे सभी किसानों का साथ चाहिए। अगर सभी किसान एक साथ हो जाएं, तो हमें अपनी जमीनें भी किसी को नहीं देनी पड़ेगी और हमारे खेतों में खूब फसल भी होगी। ठीक है, हम सभी किसानों को इकट्ठा करते हैं। अगर तुम इस समस्या को हल करने में सफल हुए तो हम तुम्हें आगे चलकर पंचों में शामिल भी कर लेंगे। हाँ जी। पंच सभी किसानों को बुलाते हैं। भाइयों, शामू कहता है कि उसके पास बारिश ना होने की समस्या का हल है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारे गांव से कुछ कोस दूर एक नदी बहती है। अगर हम उस नदी का पानी अपने खेतों की ओर मोड़ सकें, तो हम सभी की समस्या हल हो जाएगी। अरे पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये कर सकें। शामू किसान उन्हें समझाता है। देखो भाइयों, अगर हम अकेले कोशिश करें कि नदी का पानी खेतों में मोड़ सकें, तो नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा दें, तो हम सब एक साथ मिलकर आसानी से इतना पैसा जोड़ सकते हैं जिससे हम नदी का पानी खेतों तक मोड़ सकें। शामू उन्हें ये भी बताता है कि किस तरह उसने बिल्डर की बातें सुनी हैं और वो उनकी जमीनें सस्ते दामों में खरीदकर बहुत से पैसे कमाना चाहता है। भाइयों, अगर हम अपनी साथ मिल जाएं, तो ये मुसीबत बहुत छोटी है। हम इनसे भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। सभी गरीब किसान शामू की इस बात को सुनते हैं और कहते हैं, ठीक है शामू, तुम सही कहते हो। हम सब पैसा देने को तैयार हैं। हाँ, हम सब पैसा देंगे। हाँ, हम पैसा देंगे। सभी थोड़ा थोड़ा पैसा शामू को दे देते हैं, जिससे उसके पास इतना पैसा हो जाता है जिससे वो नाला बनाने का काम शुरू कर देता है। सभी किसान साथ मिलकर नाला बनाने में मदद करते हैं और कुछ ही दिनों में नाला बनकर तैयार हो जाता है और सभी के खेतों में पानी आने लगता है। सभी किसानों की फसलें भी उगने लगती है। पंचायत में शामू और बाकी सभी किसानों को बुलवाया जाता है। बिल्डर समझ जाता है कि अब उसके जाल में कोई नहीं फंसने वाला और वहां से वो भाग जाता है। सभी पंच शामू की समझदारी से बहुत खुश होते हैं और उसे पंच बनाने का फैसला भी करते हैं। शामू, जिस तरह से तुमने समझदारी से सबकी जमीनों को बचाया है, हम तुम्हें पंचों में शामिल करते हैं। शामू पंचों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, सरपंच जी, जिस तरह हम इस मुसीबत में से एक साथ बाहर निकल आए हैं, आगे भी हम साथ रहें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। कुछ दिनों के बाद सभी गरीब किसानों के खेतों में बहुत सी फसल उगाती है और शामू भी अपनी फसल के पैसों से अपनी जमीन जमींदार से छुड़ा लेता है।